नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे केशव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, क्या महात्म्य है, यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। वह शिव के समान किसी और देवता को नहीं मानता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लेकर आया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह दोनों पति पत्नी प्रेम में आसक्त रहते थे। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्ति होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य विनोद रमण करने लगा और इसी कारण दोपहर हो गई। इधर राजा उसके इंतजार में राह देखता रहा। दोपहर के बाद राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उन्होंने आकर बताया, हे राजन, वह तो बड़ा पापी है, अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा था। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसने उस माली को बुलाया। हेम नाम का माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ आ गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। वह घूमते घूमते एक दिन मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो दिखने में ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध दिखते थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां गया, उनके पैरों में पड़ गया और रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मुझे किसी तरह इस श्राप से मुक्ति दिला दिए। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेम माली ने सारा वृत्तांत बतलाया कि मैंने शिव की पूजा का अनादर किया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेम माली ने मुनि के आदेश के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत जंगल में भगवान को साक्षी मानकर सूर्य के प्रकाश में ही, सूर्य के साक्षी में ही, बिना किसी मूर्ति, बिना किसी पूजा पाठ के केवल मानसिक पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हुआ और स्त्री भी प्राप्त हुई, सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल इस व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः हर युग में यह व्रत पुण्य को देने वाला है, इसलिए कलिकाल में हर मनुष्य को यह व्रत बड़े ही प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।